हम बात करते हैं गांधी की, अंबेडकर की, इस हिंदुस्तान में उनकी जयंती मनाई जाती है, लेकिन जो उनके विचार थे उनको पैरों तले रौंदा जाता है और उसकी मिसालें हमें इन राइट्स में देखने को मिलती हैं। वो लोग जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आज वो सिर्फ दंगे करा रहे हैं और सिर्फ राइट्स करा रहे हैं और कुछ नहीं करा रहे। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जाता है। हम ये नहीं कहते कि एक मुस्लिम मुल्क है और वहाँ पर गलती किसी से हुई किसी से नहीं हुई, जिसने गलती की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हम ये आंकड़ा खड़ा नहीं करेंगे कि वहाँ 500 को अगर गिरफ्तार किया गया है तो यहाँ भी 500 गिरफ्तार करो, नहीं। हम इंसाफ की बात करते हैं। वहाँ अगर 1000 लोगों ने गलती की थी और यहाँ 2000 ने गलती की है तो तुम जिसने गलती की है उसको उसकी सज़ा दो। और कभी भी कोई हिंसा दूसरी हिंसा का जवाब नहीं हो सकती। बांग्लादेश में हिंसा हुई है, हम मानते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, 500 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई, लोगों को, वहाँ के मुसलमानों ने वहाँ के हिंदू भाइयों को सॉलिडारिटी दी, उनकी हिमायत में रैली निकाली, उनको सद्भावना दी। उसके बाद में त्रिपुरा में एक उसका रिएक्शन ये देखने को मिलता है और कुछ लोग सोशल मीडिया पर जिस तरीके से 2012 की हिंसा को सही ठहरा रहे हैं, 13 की हिंसा को सही ठहरा रहे हैं, अभी 3 साल पहले की हिंसा को सही ठहरा रहे हैं, तो आज ये कह रहे हैं कि वहाँ हिंसा हो रही है तो यहाँ भी होगी। ये इंसानियत के लिए शर्मसार हो जाने की एक बहुत बड़ी दलील है कि हम इंसान कहाँ रहे। सिर्फ और सिर्फ हम एक दूसरे पर अगर तनकीद कर रहे हैं, हम वक्ती दर्द और खून देख रहे हैं और हमारा दिल जो है वो महसूस जा रहा है, तो ये भी एक इंसानियत के लिए काम करने का जज्बा नहीं है। जज्बा ये है कि एक इंसान मर रहा है और जो इंसान मार रहा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो हम संवैधानिक तरीके से लेंगे। लेकिन अगर हमें वहाँ पर कामयाबी नहीं मिल रही है, हम संविधान के तरीके से जा रहे हैं और हमको वो कामयाबी नहीं मिल पा रही है, हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, तो हम उस मेजॉरिटी की जहनसाजी करेंगे, उस आवाम की जहनसाजी करेंगे कि देखो ये खून बह रहा है, देखो ये आग लगाई जा रही है, देखो ये इस्मतें लूटी जा रही हैं, कल ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। जो अवामी सपोर्ट मिला हुआ है कुछ दंगाइयों को, कुछ पार्टियों को, कुछ सियासी लीडरों को और ऐसे लीडरों को जो मजाक करते हैं, विप्लव देव हों या कुछ और भी लोग हों, आज वो राज्य जल रहा है। और हम यहाँ से ये कहते हैं, हमारा अंदाज़ तालीम याफ्ता है कि हम हिंसा की निंदा करते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर किसी मुसलमान ने भी गलत किया तो आप उसको भी सज़ा दीजिए, क्योंकि हमारा मज़हब भी इसकी इजाज़त देता है। ज़रूरत इस बात की है और हमारी डिमांड भी यही है कि जो हिंसा हो रही है, जो आग जल रही है, उस आग को बुझाया जाए। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जिन मस्जिदों को निशाना बनाया गया और पूरी तरीके से ढा दिया गया, उसको वहीं पर खड़ा किया जाए और जिन घरों को नुकसान पहुंचाया गया उसका मुआवजा दिया जाए। लेकिन मुआवजे की शक्ल ये नहीं है कि अगली बार फिर तुम हमारा घर गिराओगे और हम मुआवजे के लिए हाथ फैला देंगे। नहीं, हम तुमसे डिमांड कर रहे हैं कि हमारे घरों को सही करो और आइंदा ये जो जितने लोग हैं, जो भीड़ है, इस भीड़ को कंट्रोल करो। तीसरी ये कि जितने भी लोग इसमें मुलव्विस थे उन पर कड़ी कार्रवाई हो। एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करे हिंदुस्तान की सरकार कि दंगा करने वाले लोगों का ये हश्र होता है, इस्मत रेजी करने वालों का ये हश्र होता है, अपने हाथ में मशाल लेकर के दंगा करने के लिए लोगों को उत्साहित करने का ये हश्र होता है। ये एग्जाम्पल आपको सेट करने होंगे, क्योंकि आज पूरी दुनिया की नज़र हमारे ऊपर है कि हम जिस अहिंसा की बात करते थे, आज हमने पूरे देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंसा में बदल दिया है या बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको रोकने का काम सिर्फ कमेंटबाजी से, तनकीद से, दूसरी तंजीमों को बुरा कहने से, मुसलमानों के इख्तिलाफ को बार बार लाने से या किसी सरकार को बुरा कहने से नहीं होगा। ये टेम्परेरी है, ये वक्ती है। हमारी लड़ाई लंबी है और वो ऐसे होगी कि हम माशरे में जहनसाजी करेंगे, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमारे ऊपर हिंसा होती है और उसकी वीडियो हम दुनिया को दिखा सकें, ऐसा सोशल मीडिया हमारे पास होना चाहिए। हम अच्छी बाइट्स मीडिया के सामने दें, इतने पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। हम जितने भी पावर के प्लेटफॉर्म हैं उस पर हम हावी हो सकें, तब हम कम्युनिटी को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, समाज को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, देश को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तब जा कर के ये प्रोटेस्ट जो डेक पॉइंट से लेकर के सर सैयद या बाबे सैयद तक हुआ है, या हमेशा होता है, या हम कॉल देते हैं, वो कामयाब हो सकेगा।
तो ज़रूरत इस बात की है कि अपने अंदर जो आग आपके लगी है इसको बुझने ना दें, सुलगते रहने दें, लेकिन ये आग बदलेगी हिंदुस्तान की तामीर में। हम उसको एक अच्छी शक्ल में दिखाएंगे कि जो समाज जल रहा था हमने उसको बुझाया है। और जितनी भी वहाँ हिंसा हुई है, यहाँ एक गुजारिश ये भी करूँगा कि वहाँ के फ़ोटोज़ और वीडियो को डालने से पहले 2 बार 3 बार या कई बार आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। ऐसा ना हो कि 4 साल पुरानी वीडियो को आज आप लिख करके डाल दे रहे हैं और आप सवाल पूछा जा रहा है कि तुम हिंसा भड़का रहे हो, तुम लोग